नाचन दी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर एक बार स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने बाकी की फैमिली जहाँ रहती है बल्लभगढ़, वहाँ पर कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैं जा रही हूँ। तो वो है आप लोगों के लिए सरप्राइज़। ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। आपको पता चलेगा कि किस रीज़न से मैं वहाँ जा रही हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे वहाँ पहुँच के। तो मैं वहाँ जाते ही लग गई थी काम में, क्योंकि बहुत सारा काम फैला हुआ था और अकेली दीदी ही कर रही थी। जाके सबसे पहले मैंने वहाँ साफ-सफाई, झाड़ू वगैरह किया और फिर उसके बाद हम किचन के काम में लगे थे, खाना-वाना बनाने में। तो आज है मेरे देवर का रोका, मतलब जो मेरे देवर हैं छोटे वाले, एक ही देवर है मेरे, तो आज है उनका रोका, मतलब रिश्ता पक्का करने आ रहे हैं और वहाँ रोका ही बोलते हैं, तो ये रोका करने आ रहे हैं आज। शाम को आएँगे, मतलब 3-4 बजे के आस-पास का उन्होंने टाइम दिया था, तो हम दोपहर में ही खाना-वाना बनाने की तैयारियों में लग गए थे, क्योंकि हो ही जाता है, हमारी खुद की फैमिली भी बड़ी ही है और बाकी 1-2 लोग और आने थे और उनके साथ भी थे 4-5 लोग, तो था मतलब 15-20 लोगों का खाना था, तो इसलिए वजह से हम थोड़ा ही जल्दी लग गए थे दोपहर में ही और मॉर्निंग में ही पहुँच गई थी मैं। 10 बजे के आस-पास मैं वहाँ चली गई थी। पहले हमने साफ-सफाई वगैरह का काम किया था और उसके बाद मैं किचन का काम करने लगी थी, क्योंकि दीदी की हेल्प के लिए और कोई भी नहीं है मेरे अलावा। मैं थी या दीदी थी और भांजी थी, तो हम तीनों ने ही मिलके जो है सारा काम कर लिया था मिल-जुल के। क्योंकि मम्मी का काम था बाहर का काम, क्योंकि उन्होंने 1 दिन पहले ही हमें इन्फॉर्म किया था इस चीज़ के लिए रात को ही, कि वो अगले दिन रोका करने आ रहे हैं। तो देखिए 2-4 दिन पहले पता होता है तो उसी हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन करके चलते हैं। लेकिन ठीक है, एट अ टाइम ही हमने फिर सारे तैयारियाँ जो भी है की थी। सामान वगैरह लाने का काम मम्मी का था, क्योंकि कुछ मार्केट से भी सामान लाना था जो हमें, अपनी मेरी देवरानी है जो उसके लिए जाएगा सामान, तो वो भी लाना था। तो वो गई हुई थी मम्मी लेने के लिए और हम लगे थे अपना घर के काम करने में और बच्चे कर रहे थे अपनी मस्ती, कि कुछ स्कूल गए हुए थे और यशिका आ गई थी आई थिंक, और माही और गौरी थोड़ी लेट आई थी। तो तब तक ये था कि आए हम ये वाला काम जो है अपना किचन वगैरह का कर लेते हैं और सब्जियाँ भी 2 बननी थी, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लगना था। तो एक दीदी ने बना दी थी जो आलू गोभी की थी, और पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी और आटा वगैरह मैंने लगा के रख दिया है। और अब बस बुच कुछ काम नहीं है, सिर्फ़ उनके नाश्ते-पानी का काम हो जाएगा। काम जल्दी ख़त्म करने का ये भी बेनिफिट था, तो ताकि हम शाम का जो भी प्रोग्राम होगा उसको आराम से देख पाएँगे। तो बस हम उसी में ही लगे हुए थे और यहाँ पे हमारी चल रही थी मस्ती भांजी वग़ैरह के साथ। और ये जो ब्लैक साड़ी में है मेरी मौसी जी हैं, जो मेरी छोटी वाली ननंद है, उनकी सासू माँ हैं। छोटी वाली दीदी नहीं आ पाई थी क्योंकि उनके बच्चों का स्कूल वग़ैरह होता है, तो उसके चक्कर में नहीं आ पाई, तो उन्होंने फिर मौसी जी को ही यहाँ पर भेज दिया था और वैसे भी बड़ों का होना तो देखिए ज़रूरी होता है इस तरह के फंक्शन में। तो बाकी मौसी जी को हमने बिठा रखा था दूसरे रूम में, तो वो जस्ट ऐसे ही देखने आई थी, क्योंकि उन्होंने पहली बार ही देखा था इस मतलब ये वाला घर जो है। क्योंकि अभी इसमें अभी भी देखिए काम चल ही रहा है, अभी भी प्रॉपर एकदम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमें उम्मीद तो यही है कि शादी तक ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि देखिए शादी भी थोड़ा जल्दी ही होगी। और यहाँ पर बच्चों की अपनी मस्ती चल रही थी, उन्होंने चला रखे थे अपने सॉन्ग वगैरह और उसमें कर रहे थे सारे के बच्चे डांस, और अंश भी बहुत एन्जॉय कर रहा था। अंश की भी अपनी अलग मस्ती चली हुई थी, अपनी दीदियों के साथ उसका डांस प्रोग्राम जो है चला हुआ था। उधर मम्मी भी आ गई थी मार्केट से शॉपिंग वगैरह करके, तो मम्मी ने भी अपना जो भी लेके आई थी मेरी देवरानी के लिए वो सब दिखाया कि क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं, देने वाला सामान जो होता है। गई मम्मी ही थी लेने के लिए, क्योंकि मैं तो किचन के काम में ही इतनी बिज़ी थी, तो मेरे पास टाइम ही नहीं निकला। तो मैंने मम्मी को ही बोल दिया था कि आप ही जाकर ले आओ, मेरे को सिर्फ़ दिखा देना। तो मम्मी जब लेकर आई तो मम्मी दिखा रही थी और उसके बाद मम्मी भी इधर ही आ गई थी और बच्चों के साथ-साथ ना मम्मी ने भी अपना जो है डांस प्रोग्राम देखिए चालू कर रखा है। बताओ हट जा पाछे न होए नाचन दी है। वीडियो चल रही है। मम्मी मम्मी को स्टेटस वीडियो आना चाहिए सुरेशा दे यहाँ नाच यहाँ पे आ गो अरे दादा
को वो लोग आ गए थे 4 बजे के आस-पास का टाइम था, पर साढ़े 4 ही हो गए थे मुझे। फिर मैं लगी थी उनका चाय वग़ैरह बनाने के लिए, नाश्ते वग़ैरह के लिए, भांजी लगी हुई थी उनका निकालने के लिए, और हस्बैंड भी आ गए थे इधर हेल्प के लिए, क्योंकि जो सर्व करने का काम था वो हस्बैंड को ही करना था। और नाश्ता पानी करने के बाद ये सब लोग इकट्ठा हो गए थे यहाँ पे तिलक करने के लिए। हमारे यहाँ पे तिलक होता है लड़के का, और जो भी शगुन है वो दे के रिश्ता पक्का किया जाता है। देखिए, देखना दिखाना तो पहले ही हो चुका था जब मैं दशहरे वाले दिन यहाँ आई थी। तो मैंने आपके साथ ब्लॉग भी डाला था, इस घर के जो होम टूर वाला ब्लॉग था। तो उस दिन वो लोग देखने के लिए आए थे और मैं उसी पर्पज़ से यहाँ पर आई थी। आज था ये पक्का करने आए हैं, रोका करने। हमारे यहाँ पे रिश्ता पक्का करना बोलते हैं, बाकी कई जगह रोका भी बोलते हैं इस चीज़ को। तो ये लोग आज यहाँ पर करने आए हैं और इस चीज़ की तैयारी हो चुकी थी, सब यहाँ पर बैठ गए थे और जो भी है रस्में-रिवाज़ हैं वो चल रही थी, और हम उस वक़्त किचन में ही थे, अपना लगे हुए थे, देख भी रहे थे, क्योंकि किचन से सारा दिख भी रहा था, तो हम देख भी रहे थे और अपना काम भी कर रहे थे, और ये सब लोग यहाँ पर बैठ के जो भी रीति-रिवाज़ से होता है वो सब कर रहे थे। जो है रिश्ता पक्का हो चुका है। अब हमारे घर में एक नया मेंबर है जो बढ़ जाएगा, मेरी देवरानी जी, और मैं बन जाऊँगी अब जेठानी। अभी तक मैं देवरानी थी, मतलब छोटी बहू थी, लेकिन अब मैं बड़ी बन जाऊँगी और मेरी देवरानी आ जाएगी। क्योंकि हमारे जो हस्बैंड हैं मेरे, वो 3 भाई हैं, एक बड़े वाले भाई साहब हैं और छोटे वाले भैया हैं, मैं बीच वाली हूँ। तो इसलिए अभी तक तो मैं देवरानी ही थी, लेकिन अब जेठानी भी बन जाऊँगी, तो इसकी भी एक अलग सी खुशी है कि चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा वाली फीलिंग भी आ जाएगी, बड़े वाली। तो यहाँ पर ये लोग सिर्फ़ जो है टीका वगैरह कर ही रहे हैं भैया का। तो हमारे यहाँ पे यही होता है कि जो भाई होता है लड़की का, वो टीका करता है। तो ये जो मेरी देवरानी के भाई हैं, वही जो भैया का टीका वगैरह कर रहे हैं, और जो भी शगुन होता है उनके हाथ पे रख देते हैं। देखिए, और अंश जो है आज बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, उसको तो पता नहीं ऐसे लग रहा था कि क्या ही हो रहा है, तो उसका तो एक्साइटमेंट का लेवल ही बिल्कुल हाई था, और इतना मतलब एन्जॉय कर रहा था इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा। और मैंने भी ना फर्स्ट टाइम ही इस तरह का टीका वगैरह, रोका वगैरह देखा है। अपने भी भाई की मेरी शादी हुई थी, लेकिन उस टाइम पे हम छोटे थे, इतना वो नहीं था, और मैंने इन चीज़ों पे कभी ध्यान भी नहीं दिया। पर अब शादी के बाद होता है ना कि हर चीज़ पे बहुत ध्यान जाता है, तो वो वाली बात हो रही है। तो मैंने भी इस तरह की जो सेरेमनी होती है, रोका सेरेमनी, पहली बार ही अच्छे से देखी है, इतना क्लोज़ली। अपने ही भैया की जो हमारे देवर हैं इनकी देखी है मैंने। और अब देखिए, जब घर में इस तरह का फंक्शन होता है ना, तो एक अलग सा ही माहौल हो जाता है, और अब तो घर में शादी आने वाली है, तो उसकी एक्साइटमेंट और उसका तो अलग ही मतलब वो होगा। और मेरे लिए तो पहली बार हो रहा है कि मेरी शादी के बाद इस घर में मेरे सामने जो ये पहली शादी होगी भैया की, उसके बाद देखिए भांजी की होगी, फिर बच्चों की होगी, तो बच्चों के टाइम तक तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएँगे। मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएँगे और काफ़ी लेट होगी बच्चों की शादी तो। लेकिन ये वाली शादी मेरी मेरे लिए पहली शादी है इस घर में। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट करने वाली हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस शादी को लेके। और बाकी ये सब जो है यहाँ पे शगुन वगैरह दे दिया है, और हमारे यहाँ पे जो शगुन मिलता है लड़के को, वो लड़का अपनी माँ को देता है। तो भैया ने मम्मी को दिया था सारा शगुन, और उसके बाद जो भी होता है सबके पैर-वैर छूना, वो सब इन्होंने किया था। तो बस इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो है रोका होता है लड़की का, और इसी तरीके से फिर लड़की के घर भी जाकर करते हैं, लेकिन वो वाला कंपल्सरी नहीं होता है। आप अभी भी सामान दे सकते हैं। तो हमने जो है भैया के साथ ही जो ये आए थे लोग मेरी देवरानी के घर से, उन्हीं के हाथ अपने अपनी देवरानी के लिए जो भी सामान देते हैं रोके में, वो दे दिया था, और ये जाके दे देंगे। तो इसी तरीके से होता है हमारे यहाँ पे रोके का काम, जो भी सेरेमनी होती है वो ऐसे ही बनती है, ऐसे ही लड़के को पक्का करते हैं। तो बस यहाँ पे जो भी था वो सब हो चुका है पूरा। अब भैया जाके मम्मी को जो भी सामान है वो देना-वेना दे देंगे, और
अब छुएँगे सबके पैर वगैरह। तो ये जो सामान होता है माँ ही लेती है या फिर जो भी बड़ा होता है वो ले लेता है। अगर ताई सास होती तो मेरी मम्मी उन्हें ही दिलवाती हैं, लेकिन मम्मी थी तो यहाँ पे एक्चुअली एक तो ये भी हो जाता है कि शहर में हैं हम यहाँ पे, अगर गाँव में होता है फंक्शन तो अलग बात हो जाती है, तो सब आते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर इतने लोग नहीं आ पाते। पर ठीक है, जो हमने सब लोगों को बुलाया था अपने परिवार वालों को, तो जो भी आ पाया आ गया था। तो यहाँ पर दे रहे हैं ये सबको एक तरह से, हमारे यहाँ पे विदा ही बोलते हैं या फिर एक तरह का मान बोल दीजिए, मान देते हैं लड़की लड़की वाले, तो वो सब दे रहे हैं और इधर भैया भी छू रहे थे सबके पैर। इस बार भैया ने फर्स्ट टाइम मेरे भी पैर छुए थे। चाहे मतलब मज़ाक मस्ती ही चल रही थी। ऐसे टाइम पे ना मज़ाक मस्ती बहुत ज़्यादा चलती है, तो वो सब चीज़ भी हो रही थी। इसके बाद सब लोग खाना-वाना खाने लगे थे। मैं और दीदी बना रहे थे खाना और बाकी सब लग गए थे अपना खाना-वाना खाने में। और उसके बाद क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था तो इन लोगों को जाना भी था। ये आए ही लेट थे। आई थिंक 4 या साढ़े 4 बजे के आस-पास आए थे। तो ये सब काम होते-होते हो गया था, 7-8 बज ही गए थे। और सबको खाना-वाना खिला के फिर हम लोगों ने भी खाना खाया और फिर उसके बाद फिर पूरी किचन साफ़ करी, क्योंकि सुबह भी मैंने कर दी थी, लेकिन शाम तक होते-होते देखिए काम जब इस तरह का काम होता है तो बहुत ही ज़्यादा काम फैल जाता है और किचन की हालत फिर से उतनी ही ख़राब हो गई थी जितनी मैंने सुबह साफ़ करी थी। तो इस चक्कर में फिर शाम को दोबारा ही मैंने और दीदी ने मिलके सारी किचन को साफ़ किया था और बस ये लोग अभी खाना खा के ही निकल जाएँगे। तो हम उन्हें खिला रहे हैं और देखिए अंश जा के सबके पास बैठ-बैठ के खा रहा था। उसको जिसके भी पास मन कर रहा था वहीं जाके बैठ के खाना खा रहा था वो और फुल एन्जॉय कर रहा था और उनके साथ ना 2 बच्चे भी आए हुए थे। तो उनके साथ भी ऐसे घुल-मिल गया था, ऐसे लग रहा था कि जैसे इनको कब से जानता है और उन बच्चों के साथ ही खेले जा रहा था, बहुत ही एन्जॉय कर रहा था। तो यहाँ पे इन लोगों ने खा लिया खाना, उसके बाद हम लोगों ने भी खाना खाया। हमने किचन में ही बैठ के खाया और आप किचन की हालत इस वक़्त देख ही रहे होंगे कि कितनी खराब हुई पड़ी है। क्योंकि सिर्फ़ खाना बना के हम लग गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से सब भूखे हुए थे और शाम को ही टाइम मिला था खाने का और हमें किचन में ही खाना पड़ा था, क्योंकि वो लोग खाना खा के थोड़ी देर बैठ गए थे तो कहीं जगह नहीं थी। और देखिए इधर ये लोग सब जा ही रहे हैं, निकल रहे हैं और हम अपना खाना-वाना खा के फिर किचन वग़ैरह में लग गए थे। अब इन लोगों को करने जा रहे हैं विदा, हमारे यहाँ पे विदा बोलते हैं, तो विदा करने जा रहे हैं इन लोगों को, ये लोग बस निकल रहे हैं। कि रोका अगर हो गया है तो अब तो फंक्शंस जो है आते ही रहेंगे, कभी कुछ, क्योंकि शादी तक लगा ही रहता है और शादी के बाद भी इनफैक्ट लगा ही रहता है। कभी उन लोगों का आना-जाना, तो उस हिसाब से छोटे-मोटे फंक्शंस जो है इस तरह के होते रहेंगे और जब भी ऐसे फंक्शन होते हैं तो मैं यहाँ आती हूँ ज़रूर, क्योंकि देखिए फैमिली में इस तरह के फंक्शंस में आना ज़रूरी हो जाता है और आना भी चाहिए कि मतलब परिवार एक ही है, ये सबको पता है। और इसी तरह के टाइम पे देखा जाता है परिवार की एकता। तो बस यहाँ पे हैं जो ये लोग जा रहे हैं और हम ऊपर से ही देखकर इनको बाय हो रहा था। मतलब बच्चे वग़ैरह कर रहे थे, हम तो अपना लगे हुए थे काम में। तो उसके बाद हम अपना सारा काम ख़त्म करके आ गई थी मैं सारा घर देखने के लिए, दोबारा से टूर करने के लिए, क्योंकि जब मैं पहले आई थी तो इधर वाला पोर्शन बना नहीं था। इस बार बन गया है तो दीदी बस मुझे दिखाने ही लाई थी कि कैसा-कैसा कराया है, क्या-क्या है। ये दूसरा वाला पोर्शन है। बाय कर दे साक्षी, बाय। दीदी आप भी बाय बोल दो। बाय। चलो अब हम यहाँ से जा रहे हैं और मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लो।